गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 4, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 1.5। 1.4 तक हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, राइट द नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड आल्सो राइट द नंबर्स नेम। आपने शायद थर्ड क्लास में इंडियन चार्ट और इंटरनेशनल चार्ट के बारे में पढ़ा होगा। इंडियन चार्ट में क्या होता है, वंस, देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ भी करा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। और जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है वो इससे थोड़ा सा अलग होता है, उसे हम नेक्स्ट वाले उसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, तो देखिए ध्यान से क्या बोला गया है हम कि ये जो हमारी वैल्यू है इसको हमें किस में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में, और इस प्लेस चार्ट में भी लिखना है। प्लेस चार्ट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है, जैसे हमारा करोड़ है, करोड़ के बाद कोमा लगता है, फिर लाख के बाद कोमा लगता है और फिर 1000 के बाद। ठीक है, ये 3 कोमे यूज होते हैं जब हम इंडियन करेंसी को लिखते हैं। किस किस के बाद, करोड़ के बाद यहाँ पे, और 10 लाख के बाद और 1000 के बाद। ये 3 कोमोस के बाद, कोमा लगाने के बाद हमारी जो ये जो वैल्यू होती है वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखी जाती है, यानी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। जैसे ये हमारी कोई वैल्यू है तो पहले हम इसमें रखना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, वंस की जगह 2, दूसरे नंबर पे टेंस में 5, 100 में 7, 1000 में 8, फिर 10,000 में 0 और लाख में 6। यहाँ 10 करोड़ तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कोमे कहाँ कहाँ बताए हैं, लाख के बाद बताया था मैंने आपको, और एक 1000 के बाद दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हम इसे लिख सकते हैं 6,80,752। ये मैंने क्या लिखा, इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है, चार्ट, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब हमें लिखना क्या है, आल्सो राइट द नंबर्स नेम। क्या लिखना है, ऑल्सो राइट द नंबर्स नेम। तो मैंने अभी आपको बोल के बताया था, वो आप लिख दीजिए। क्या लिखोगे, 6, देखिए जगह कम है इसलिए मैं यही लिख रही हूँ, 6 लाख 8,752। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू है हमारी, इसे मैं रफ कर देती हूँ। चार्ट हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी करके देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, इसका भी वैल्यू है 309,764। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखते जाओ, 4, 6, 7, 9 और 0, 3। यही है। अब बताइए कोमे कहाँ कहाँ लग रहे हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ, लिख दीजिए 3,09,764। आप इसको नंबर नेम में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपको चार्ट में वैल्यू रखती जानी है, और यहाँ पे आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, मतलब कि चार्ट में वैल्यू रखने के बाद इस तरीके से कोमास में लिख के इसको हमें नंबर्स नेम में लिखना है। चलिए इसे मैं रफ कर देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ऐसे ही चार्ट में रख के, इससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है।
सेकेंड हेडिंग लिखी है राइट द नंबर इन अ इंटरनेशनल प्लेस, वैल्यू चार्ट एंड आल्सो राइट, बाकी सेम है हमारा, इंटरनेशनल लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ समझ जा रहे हैं, इंटरनेशनल लिखा है, स्पेस कम था। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर दिया, इंडेक्स हमने रफ कर दी, 5 7 4 2 5 6 1, यही है 5 7 4 2 5 6। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले जो 3 कॉलम होते हैं वो सेम होते हैं। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ये वंस वाला कॉलम होता है इनका, ये वंस का होता है, ये टेंस का होता है और ये 100 का। फिर सॉरी ये छोटा बन गया। फिर 1000 का कॉलम होता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किस किस में, 1000, 10,000 एंड 100,000। देखिए इंडियन प्लेस चार्ट जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था 1000 वाला, लेकिन जो ये है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 में। और 1000 के बाद क्या आता है, मिलियन, और मिलियन के बाद ये बिलियन आता है। ये हमारे इसमें है नहीं, हमारी वैल्यू छोटी रहेंगी, यहीं तक आएंगे। तो आप चाहो तो ये वाला चार्ट इतने आगे का बनाओ भी मत। अब देखिए क्या करेंगे, ये भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसमें, एक तो मिलियन, एक 10 मिलियन और एक 100 मिलियन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले वैल्यू रखते जाइए। देखिए इसमें कोमास कहाँ लगेंगे, यहाँ। उसमें मैंने आपको बताई दी थी, वैल्यू रख दीजिए 1 6 5 2 4 7 5। अब तो आपको कोमास तो पता चल गई। देखिए एक तो हमारी 5 के बाद है, 7 4 2 5 6 1, एक 2 के बाद लग गया। और लिखना क्या है, क्या है, 5 कहाँ आ रहा है बताइए, मिलियन में। तो क्या लिखेंगे, 5 मिलियन 7 100 74,000। देखिए मैं जो ये लाइनें मतलब कि नीचे लिख रही हूँ, ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। कुछ बच्चे मैम ने नीचे लिखा तो नीचे लिख देते, ऐसे नहीं करना। ये मैंने आपको इंडेक्स जो समझाई है उसमें मेरा जो स्पेस है वो कम रह गया, इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। 4,000 500 61। ठीक है, समझ में आया। देखिए 5,742,561। अब इसके जो बाकी के सवाल आप लोग कर लोगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बी है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। बी है हमारा, वैल्यू क्या है 708546। यहाँ पे रख दीजिए 645,807। ठीक है। अब देखिए पहला कोमा तो लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आगे वैल्यू ही नहीं है हमारा, बस एक ही कोमा लगेगा। कौन सा लगा? 708 के बाद कोमा लग के 546। तो हम इसे नंबर्स नेम में कैसे लिखेंगे बताइए? यस, 700 6
ठीक है, यही तो लिखा है। देखिए क्या लिखा है, 700, यहाँ पे है ही नहीं तो 8546। ठीक, बाकी के जो क्वेश्चन है आप इसी तरीके से चार्ट में रखोगे और उन्हें करोगे। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।